आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के वर्ग और वर्गमूल के दशमलव वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग दशमलव वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम लोग इससे रिलेटेड वर्ग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें बताना है कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे। तो ये हमारा एक वर्ग हो गया। ये हमारा एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल है 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो हम इसको भुजा लिख देंगे। ठीक है, चारों भुजा जब होगी ये सब बराबर है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा स्क्वायर 60.84। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में ये रूट में 60.84 इक्वल टू भुजा। अब ये 60.84 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। इससे पहले हम लोग दशमलव के वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना सीखे थे। आज हम लोग इसको भाग विधि से कैसे बनाएंगे सीखेंगे। तो सबसे पहले ये 60.84 को हम पेयरिंग कर लेंगे, और ये 60 जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर 7 है, तो इसे हम 7 का स्क्वायर 49 में करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 184। अब यहाँ पर हम लोग को 4 है, तो ये कितने टाइम में लगेगा इस चीज को देखना है, तो हम इसे 8 टाइम में लगाते हैं। ठीक है, चूंकि हम पॉइंट वाले को लिख लिए इसलिए पॉइंट यहाँ लिखेंगे, तो 8 8 जा 64, 32 और 6 38, 11 3 8 3 11। तो इस प्रकार से ये 8 बार में पूरा लग जाता है, और ये जो 7.8 आया यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसे हम 7.8 लिख सकते हैं। रूट अंडर 60.84 को हम कितना लिख सकते हैं, 7.8। तो इस प्रकार से भुजा हमारा कितना मिला, 7.8, और यही 7.8 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 88.36 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा बताइए। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर को हमें कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हमारा ABC समकोण त्रिभुज। एंगल B 90 डिग्री है। AB के बारे में बोला गया, AB 8 सेंटीमीटर है और BC 1.8 सेंटीमीटर है। हम लोग को बताना है कि AC बराबर क्या होगा, मतलब हम लोग को AC निकालना है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये भुजा जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये भुजा हमारी लंब हो जाती है और ये आधार। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण लंब हमारा कितना है, 8 है, और आधार कितना है, 1.8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 67.24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब यहाँ हम लोग को कर्ण का वैल्यू बताना है। कर्ण स्क्वायर तो हमारा 67.24 आ चुका है,
तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर जब हम लोग के पास 67.24 सेंटीमीटर है, तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले पे रूट लगा देंगे। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 67.24। अब हम लोग इसका फिर से वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं 67.24। इसका पेयरिंग करने के बाद ये 8 का स्क्वायर होगा 64, 3 2 4, 324 उतार लेते हैं 16। इसको हम 2 टाइम में लगा लेंगे। तो इस प्रकार से कर्ण बराबर हो जाएगा 8.2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है 8.2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या जाता है, आंसर हो जाता है। और एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर AB 2.6 हो और AC 17 हो, मतलब इस बार कर्ण जो है 17 दिया गया है और AB 2.6 दिया है, तो BC क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। कर्ण 17 है और AB दिया है 2.6, हम लोग को इस बार BC निकालना है। तो जैसा कि यानी BC यानी आधार निकालना है, तो आधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लंब स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर में से घटा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो इन दोनों स्क्वायर को निकाल के आप घटा लें, घटाने के बाद जो रिजल्ट होगा वही उसका वर्गमूल निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से बनाइए और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो भी आप बताइए, तो हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का वर्गमूल का लास्ट क्लास था और इसी प्रकार से वर्गमूल हमारा खत्म हो जाता है। अगर आप वर्गमूल से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।